अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या ऐसे चीट कोड्स, हैक्स, ट्रिक्स और ट्रिप्स हैं जिनकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये चीट कोड्स दरअसल खुफिया खजाने की चाबी की तरह होते हैं जिनके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम और ट्रेन कर सकते हैं। इन चीट कोड्स के थ्रू हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स, डाउट्स और फियर्स को बाईपास कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो चीट कोड है वो है चेंज योर स्टोरी। हम सब की एक स्टोरी होती है, मनी के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, कैरियर के अराउंड। मिसाल के तौर पे मनी के अराउंड हमारी ये स्टोरी होती है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं, जैसे ही आता है वैसे ही स्पेंड हो जाता है। इसी तरह रिलेशनशिप के अराउंड हमारी स्टोरी होती है कि मेरी जिंदगी में अच्छे और मुखलिस रिश्तों की कमी है, मैं दूसरों के साथ कितना भी अच्छा कर लूं, मुझे बदले में अच्छाई नहीं मिलती। तो हमारी ये स्टोरी दरअसल हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बन जाती है। डिफरेंट चीज़ों को लेकर हम जो इमोशंस फील करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फिर हम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। जब हम नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग में होते हैं तो इसका सबब वो नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हम डिफरेंट चीज़ों को, चाहे वो मनी है, रिलेशनशिप है, कैरियर है, हेल्थ है, उनको लेके हम होल्ड किए हुए होते हैं। हम अपने पास्ट की नेगेटिव बातों या नेगेटिव इंसिडेंट्स को दोहराते हुए दरअसल एक नेगेटिव फ्यूचर क्रिएट कर रहे होते हैं। हम दरअसल एक लूप में फंस जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें इस लूप से निकलना कैसे है। मिसाल के तौर पर अगर हम मनी को लेकर बहुत नेगेटिव हैं तो हमें ये एज्यूम करना है कि हम ऑलरेडी रिच हैं और इसी तरह से हमें फील करना है। हमें मनी को स्पेंड करते हुए भी उतना ही ग्रेटफुल फील करना है जितना हम मनी को रिसीव करते हुए करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए, हमारा ये बिलीफ होना चाहिए कि मनी एक एनर्जी है जो कि एक फ्लो में सर्कुलेट करती है, यानी ये जितना जाती है उतना ही ये वापस आ भी सकती है या उससे ज्यादा वापस आ सकती है। इसी तरह रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे सिबलिंग्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या बच्चों के साथ हो, हमें लेकर उनको लेके हमें बहुत ग्रेटफुल और हैप्पी फील करते हैं। याद रहे कि जब हम यूनिवर्स में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, पॉजिटिव इमोशन सेंड करते हैं, तो वो लौट कर हमारे पास जरूर आते हैं। सेकंड चीट कोड है कि हमें ये बिलीव रखना है कि हमारी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हमें ये फील करना है कि हम ऑलरेडी अपनी आइडियल लाइफ जी रहे हैं, हम ऑलरेडी रिच हैं और हम अपने ड्रीम कैरियर को परस्यू कर रहे हैं और हमें अपने बिजनेस में जो मतलूबा टर्न ओवर चाहिए वो हमें हासिल हो रहा है। हम ऑलरेडी अपने रिश्तों में माला माल हैं और अपने लव्ड वंस में क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। हमें जिस तरह की हेल्थ चाहिए वो हम ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे सपने हकीकत बन चुके हैं। हमारा थर्ड चीट कोड है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमें एटलीस्ट 5 या 10 मिनट्स के लिए बैठना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना होता है और अपनी आंखें बंद करके पूरे इमोशंस के साथ ये फील करना होता है कि हम जो कुछ चाहते हैं, चाहे वो मनी के अराउंड है, रिलेशनशिप, कैरियर, हेल्थ, अलगर ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हमारी जो भी डिज़ायर्स हैं वो हम हासिल कर चुके हैं। हमें उन्हें विजुअलाइज करना होता है
اور विश फुलफिलमेंट की फीलिंग को खुद पे तारी करना होता है कि जैसे हम ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्स को अचीव कर चुके हैं। इसके बाद हमें दोबारा जो है डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए अपनी आंखें खोल देनी होती हैं। मेडिटेशन पे एक मेरी पूरी वीडियो भी मौजूद है, उसे आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ चीट कोड है ग्रेटिट्यूड इन एडवांस। हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हमें एडवांस में ग्रेटिट्यूड करना है। हमें अफर्म करना है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माय ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम कैरियर, ड्रीम पार्टनर। जो कुछ भी हमें चाहते हैं उसके लिए हमें पेशगी शुक्राना अदा करना है। ग्रेटिट्यूड दरअसल एक हाई वाइब्रेशनल इमोशन होता है। अगर जब हम इस पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम अपने डिज़ायर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ मैच कर जाएं। हमारा फिफ्थ चीट कोड है कि ड्रॉपिंग द डिज़ायर और ट्रस्ट इन द प्रोसेस। एक मर्तबा हमने अपनी डिज़ायर का इजहार रब ताला के हजूर कर दिया है तो अब हमें उसे चेज़ नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत पे पूरा यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और इसमें टाइम लग सकता है, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, टाइम लग सकता है लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम रेस्टोरेंट में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम बार बार अपने ऑर्डर के बारे में इस्तफसार नहीं करते, क्योंकि हमें यकीन होता है कि देर हो सकती है लेकिन हमारा ऑर्डर आएगा ज़रूर। और इसी तरह जब हम मिट्टी में बीज डालते हैं तो उसे हम बार बार देखते नहीं कि पौधा कब उगेगा। बिल्कुल इसी तरह हमें डिज़ायर को चेज़ नहीं करना होता है, बल्कि हमें ये यकीन रखना होता है कि हमारी डिज़ायर्स अपने टाइम पे ज़रूर पूरी होंगी। और अगर हमारी दुआ उस तरह से कबूल ना भी हुई जिस तरह हम चाहते हैं तो अल्लाह ताला हमें उससे भी बेहतर चीज़ अता फरमाएंगे। हमें अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ खैर का मामला फरमाएंगे। तो हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। इस सिलसिले में एक बात याद रखें कि जब हम धागे को ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाता है। बिल्कुल यही मिसाल हमारी मैनिफेस्टेशंस पे भी लागू होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड खुदा हाफिज until we meet in our next video.